Hello, myself Sanjay Tiwari from Maths on Track. सबका गणित, mathematics for you, mathematics for me, mathematics for everyone. Today I have come with the topic matrices lecture 2. Previous lectures में मैंने बताया था टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस. मैट्रिसेस होता क्या है, तो कहा था मैंने मैट्रिसेस आर अरेंजमेंट ऑफ नंबर्स. नंबर्स में भी रियल और कॉम्प्लेक्स इन रोज एंड कॉलम्स, ये कहा था. उसके बाद मैंने आपको बताया था व्हाट आर स्क्वायर मैट्रिसेस, व्हाट आर रो मैट्रिसेस, व्हाट आर कॉलम मैट्रिसेस, what are diagonal matrices, what are triangular matrices, what are upper triangular matrices. In upper triangular or lower triangular एक क्वेश्चन मैंने रेज किया था, find minimum number of zeros in any triangular matrix. Triangular matrix means either you will take upper triangular or lower triangular. ट्रायंगल बनना चाहिए. मेन डायगोनल जो होता है, प्रिंसिपल डायगोनल उसको बोलते हैं, उसके नीचे का जो एलिमेंट्स है या ऊपर का एलिमेंट्स है वो होना चाहिए जीरो. नीचे का जीरो होगा तो कहोगे अपर ट्रायंगुलर, ठीक है, और ऊपर का जीरो होगा तो उसको कहोगे लोअर ट्रायंगुलर. तो ट्रायंगुलर मैट्रिसेस दो तरीके का होता है. आई हैव टॉक्ड अबाउट दिस. तो मिनिमम नंबर ऑफ जीरोज किसी ने कहा, मैं एक एग्जांपल ले लेता हूं और आपको उसमें आइडिया मिल जाएगा कि जैसे मैं एक एग्जांपल ले रहा हूं ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, ठीक है. ट्रायंगुलर दो तरीके का होगा. सपोज आई टेक लोअर ट्रायंगुलर, और ये सब स्क्वायर मैट्रिसेस होना चाहिए बच्चों. जितना भी मैंने एग्जांपल लिया, डायगोनल, ट्रायंगुलर, अपर ट्रायंगुलर, ये सब स्क्वायर मैट्रिसेस होगा. लेटर ऑन स्क्यू सिमेट्रिक, सिमेट्रिक. तो ये देखो लोअर ट्रायंगुलर का अगर मैं एग्जांपल लूं फॉर टाइमिंग, तो अगर 3x3 मैं एग्जांपल लेता हूं तो क्या करोगे, पहले क्या है, तुम डायगोनल एलिमेंट्स को भर दो. सपोज -1 2 3, 3x3 मैं बना रहा हूं. और ये लोअर ट्रायंगुलर है तो यहाँ कुछ और एलिमेंट दे दो, नॉन जीरो, 5 7 9, जीरो भी दे सकते हो कोई एक एलिमेंट, और ऊपर फिल विथ जीरोज. तो इसको बोलेंगे लोअर ट्रायंगुलर, ठीक है. तो लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स में अब देखो मिनिमम नंबर ऑफ जीरोज कोई पूछा तो क्या करोगे, ऐसे सोचो. फर्स्ट कॉलम में तुम्हारे पास कितना जीरो है, यहाँ देखो मैं एरो से बता रहा हूँ, 1 by 1 देखते चलो. यू कैन डू दिस. यहाँ देखो कॉलम 1 में कितना जीरो है, तो नंबर ऑफ जीरोज. इसी तरीके से नंबर ऑफ जीरोज, तो कितना है नंबर ऑफ जीरोज बच्चों, पहले वाले कॉलम में, फिर दूसरे वाले कॉलम में देखो, फिर तीसरे वाले कॉलम में देखो. तो नंबर ऑफ जीरोज इन फर्स्ट कॉलम कितना है, तो दिस इज जीरो. नंबर ऑफ कॉलम इन, नंबर ऑफ जीरोज इन सेकेंड कॉलम, मिनिमम की मैं बात कर रहा हूं, नॉट मैक्सिमम. मैक्सिमम होगा तो इधर भी आपको प्रिंसिपल डायगोनल के नीचे जीरो ले सकते हो. तो सेकेंड कॉलम में कितना जीरो है बच्चों, तो काउंट कर ले. देखो एक जीरो दिख रहा है तो यहाँ 1 कहो. और थर्ड कॉलम में कितना जीरो है, तो तुम कहोगे 2. तो मिनिमम नंबर ऑफ जीरो जब कोई पूछेगा तो 1 + 2 और ये 0 + 1 + 2 तीनों का ऐड करोगे तो 3 जीरोज मिनिमम नंबर. ये मिनिमम मैं काउंट कर रहा हूं, मिनिमम. तो मिनिमम नंबर ऑफ जीरोज अगर n क्रॉस n देगा बच्चों, तो पहले कॉलम में ले लेना जीरो. तो मैथम PMI से, यूजिंग PMI क्या, PMI प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन. तो किसी ने कहा n क्रॉस n मैट्रिक्स जो है क्या होगा, नंबर ऑफ जीरोज. तो क्या कहोगे, इसमें जीरो होगा फर्स्ट कॉलम में, फिर 1 आएगा, फिर 2 आएगा, और इस तरीके से चलता जाएगा, n-1 तक जाएगा. ओके. अब तुम पढ़े हो 1 से n-1. देखो लास्ट कॉलम जो है थर्ड था,
थर्ड में 2 जीरो है, एक कम है, तो nth कॉलम में n-1 जीरोज होगा, ठीक है। तो इस तरीके से ऐड कर दो। अब ये बेसिक फॉर्मूले है, सम ऑफ नेचुरल फर्स्ट एन नेचुरल नंबर n-1 नेचुरल नंबर्स या n नेचुरल नंबर्स, तो यहाँ n-1 तक मैं जा रहा हूँ, तो ये तुमको मिलेगा n-1 इंटू n/2। ये होगा मिनिमम नंबर ऑफ जीरोज इन n क्रॉस n डायगोनल मैट्रिक्स, सॉरी डायगोनल नहीं, n क्रॉस n लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स या अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। तो मिनिमम नंबर ऑफ जीरोज, आई थिंक इट इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू। पहले कॉलम में 0, दूसरे में 1, तीसरे में 2, लाइकवाइज nth कॉलम में n-1, ऐड ऑल पॉसिबिलिटीज। तो ऐड करोगे तो यूजिंग बेसिक फॉर्मूले ऑफ समेशन ऑफ सीरीज n-1 into n/2। आई थिंक दिस इज क्लियर। ये फॉर्मूले याद रखना। आई हैव टॉक्ड अबाउट दिस क्वेश्चन इन द प्रीवियस वीडियो। मैंने कहा था आई विल डिस्कस द कॉन्सेप्ट इन नेक्स्ट वीडियो, तो आज मैंने आपको बता दिया, गो थ्रू द कॉन्सेप्ट। आई थिंक दीज आर बेसिक थिंग्स। तो इसको बोलेंगे लोअर ट्रायंगुलर। अपर ट्रायंगुलर में भी वही आंसर होगा। इफ समबडी सेज ट्रायंगुलर, तो यू विल थिंक ऑफ लोअर ट्रायंगुलर और अपर ट्रायंगुलर। क्लियर? नाउ कम टू ट्रेस। ट्रेस इज ऑल्सो वन ऑफ द कॉन्सेप्ट, वेरी स्मॉल कॉन्सेप्ट। ये सब आपको आना चाहिए। ट्रेस का मैं एग्जांपल लेने जा रहा हूं। व्हाट इज ट्रेस ऑफ मैट्रिक्स? ट्रेस हमेशा स्क्वायर मैट्रिक्स के लिए होगा बच्चों। ट्रेस इज ऑलवेज फॉर स्क्वायर मैट्रिक्स। तो मैट्रिक्स क्या होना चाहिए? स्क्वायर होना चाहिए। और जब स्क्वायर मैट्रिक्स होगा तो सम ऑफ डायगोनल एलिमेंट्स निकालोगे, तो इट इज सम का मतलब ऐड करना, सम ऑफ ऑल मेन डायगोनल एलिमेंट्स। मेन मीन्स प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट्स। तो किसी ने कहा ट्रेस ऑफ मैट्रिक्स बताओ, एग्जांपल ले रहा हूं मैं। पहले तो स्क्वायर होना चाहिए। यू आर बॉदर्ड ओनली फॉर मेन डायगोनल, इसको मेन डायगोनल बोलते हैं। A11 फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, A22 सेकेंड रो सेकेंड कॉलम, A33 थर्ड रो थर्ड कॉलम। लाइकवाइज साइज ऑर्डर बड़ा होगा उस हिसाब से चलोगे। दिस इज कॉल्ड मेन डायगोनल, प्रिंसिपल डायगोनल। तो मैं एक एग्जांपल लेने जा रहा हूं प्रिंसिपल डायगोनल के हिसाब से, सम ऑफ प्रिंसिपल डायगोनल। तो एग्जांपल, सपोज एक मैट्रिक्स मैंने ए लिया जो मान लो तुम्हारे को 4 क्रॉस 4 है, ठीक है। तो मैं लेने जा रहा हूं 1 5 7 9 2 -3 4 8 6 4 7 0 5 -1 3 this is 6। okay, so this is 4 cross 4 square matrix। तो क्या करना है हम लोगों को? वी हैव टू फाइंड ट्रेस। ट्रेस का मीनिंग हो गया सम ऑफ प्रिंसिपल डायगोनल्स। ये देखो, ये मैं ऐसे रेड से सर्कल कर रहा हूं, ये है प्रिंसिपल डायगोनल बच्चों। दिस इज मेन डायगोनल, इसी का सम लेना है। तो शॉर्ट में यू विल राइट लाइक दिस, ट्रेस ऑफ ATRA इज इक्वल टू, और ऐड कर दोगे तो 1 -3 + 7 + 6। इसको ऐड करोगे, 7 + 6 क्या होता है बच्चों? 13। 13 - 3 क्या होता है? 10 + 1 तो क्या हो गया? 11। तो 11 इज योर आंसर। किसी ने पूछा, एक एग्जांपल मैंने लिया, दिस इज ट्रेस ऑफ मैट्रिक्स। तो ट्रेस ऑफ मैट्रिक्स इज ऑलवेज सम ऑफ डायगोनल एलिमेंट्स। ये क्लियर हो गया। तो दिस इज वेरी बेसिक कॉन्सेप्ट। अब मैं लेने जा रहा हूं नेक्स्ट कॉन्सेप्ट, इक्वल मैट्रिसेस। देखो 3 कॉन्सेप्ट है, यू हैव 3 कॉन्सेप्ट्स, इक्वल मैट्रिसेस, एडिशन ऑफ मैट्रिसेस, सब्ट्रैक्शन ऑफ मैट्रिसेस। These are basic operations। इन तीनों को मैंने एक जगह रखा हुआ है। इन तीनों के लिए एक रिक्वायरमेंट है, सबसे पहले सेम साइज का होना चाहिए, सेम ऑर्डर का होना चाहिए। व्हाट डज दिस मीन? अगर दो मैट्रिक्स को इक्वल करना चाहते हो तो सेम ऑर्डर का होना चाहिए।
दो मैट्रिक्स को ऐड करना चाहते हो तो सेम ऑर्डर का होना चाहिए, दो मैट्रिक्स को सब्ट्रैक्ट करना चाहते हो तो सेम ऑर्डर का होना चाहिए। तो दो या दो से ज्यादा मैट्रिक्स को ऐड और सब्ट्रैक्ट करोगे, दे मस्ट बी ऑफ द सेम ऑर्डर। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। अगर सेम ऑर्डर का नहीं होगा तो इक्वल भी नहीं कर सकते दो मैट्रिक्स का, अगर सेम ऑर्डर का नहीं होगा तो सम भी नहीं कर सकते, सब्ट्रैक्ट भी नहीं कर सकते। तो दीज आर बेसिक ऑपरेशंस। मैं एग्जांपल लेने जा रहा हूं इक्वल मैट्रिसेस का। फर्स्ट एग्जांपल, सपोज वी हैव मैट्रिक्स 1 2 3 4, एक ए मैट्रिक्स है। बी इज मैट्रिक्स, सपोज मैंने कहा एक्स वाई जेड डब्ल्यू, और ये दिया हुआ इफ ए इज इक्वल टू बी देन फाइंड एक्स वाई जेड डब्ल्यू। सॉल्यूशन। तो A and B are two matrices. According to numerical, they are given to be equal. यहां देखो इक्वालिटी साइन है बच्चों, इक्वालिटी साइन। तो दो मैट्रिक्स इक्वल कब होगा? जब दोनों सेम ऑर्डर का होगा। तो दिस इज ऑल्सो 2 क्रॉस 2, दिस इज ऑल्सो 2 क्रॉस 2। अब इक्वल कैसे करेंगे? तो वे विल इक्वेट ईच एलिमेंट पोजीशन वाइज। कैसे? मैं लेने जा रहा हूं। तो A इज इक्वल टू बी का मतलब होगा इधर A रखोगे और उधर B रखोगे, ठीक है। अब यहां देखो 1 2 3 4 और इधर है एक्स वाई जेड डब्ल्यू। अब तुम्हें इक्वालिटी देखना है, इक्वल है ही, तो क्या करोगे? पोजीशन वाइज इक्वेट करोगे। ये है फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, तो इधर भी फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम से इक्वेट करोगे। A11 को A11 राइट हैंड साइड से मैच करोगे, A12 को A12 राइट हैंड साइड से मैच करोगे, या B12 कह सकते हो। तो इक्वेटिंग द एलिमेंट्स पोजीशन वाइज, तो यहां से x 1 के बराबर हो जाएगा, फिर y तो में 2 के बराबर हो जाएगा, z जो है 3 के बराबर हो जाएगा और w जो है 4 के बराबर हो जाएगा। दिस इज इक्वालिटी ऑफ मैट्रिसेस। वेरी वेरी सिंपलेस्ट थिंग। आई हैव टेकन वेरी सिंपलेस्ट एग्जांपल। अब डिफिकल्ट न्यूमेरिकल होगा तो क्या होगा? तो हमें कुछ इक्वेशंस दिया जाएगा हर एलिमेंट पे, हर पोजीशन पे, और लेफ्ट और राइट को इक्वेट करके आपको वेरिएबल्स में इक्वेशंस आएगा एंड यू विल फाइंड द वैल्यूज ऑफ वेरिएबल्स। आई थिंक दिस पार्ट इज क्लियर। तो इक्वालिटी के लिए ध्यान रखना, दो मैट्रिक्स इक्वल तभी होगा तो पहला रिक्वायरमेंट सेम ऑर्डर का होना चाहिए, सेम साइज का होना चाहिए। जितना रो लेफ्ट में होगा उतना ही रो को राइट हैंड साइड में होगा, जितना कॉलम लेफ्ट में होगा उतना ही कॉलम राइट में होगा। तो दोनों रिक्वायरमेंट मैच करना चाहिए, नंबर ऑफ रोज ऑफ लेफ्ट, नंबर ऑफ रोज ऑफ राइट, नंबर ऑफ कॉलम्स ऑफ लेफ्ट, नंबर ऑफ कॉलम्स ऑफ राइट। आई थिंक दिस इज क्लियर। नाउ आई एम टेकिंग एडिशन। दो मैट्रिक्स को ऐड करना है, सेम ऑर्डर का होना चाहिए, पोजीशन वाइज ऐड करोगे। दो मैट्रिक्स को सब्ट्रैक्ट करना है, पोजीशन वाइज सब्ट्रैक्ट करोगे। पहले तो ऑर्डर देख लोगे। तो मैं एक एग्जांपल लेने जा रहा हूं, वेरी गुड एग्जांपल, और वो एग्जांपल इस तरीके का है। सपोज आपके पास दो मैट्रिसेस है, 2x माइनस वाई इज इक्वल टू, और मैं एक एग्जांपल क्रिएट करने जा रहा हूं, 3 माइनस 3 एंड 0। पहला रो में 3 माइनस 3 0 है बच्चों, और दूसरे रो में है तुम्हारे पास 3 3 2 है। तो ये कितने ऑर्डर का है? दो रो है, देख सकते हो, फर्स्ट रो सेकेंड रो, तो 2 क्रॉस 3 क्योंकि 3 कॉलम। ये हो गया फर्स्ट इक्वेशन। अब दूसरा इक्वेशन मैं लेने जा रहा हूं, 2y माइनस एक्स इज इक्वल टू, और ये भी उसी ऑर्डर का लेना होगा, तभी हम लोग कुछ इक्वेशंस के टर्म में सॉल्व कर सकते हैं। तो फर्स्ट हो गया 4 1 5 बच्चों, अगर मैं एग्जांपल फॉर्म कर रहा हूं ना। दूसरा हो गया -1 4 -4, ये भी 2 क्रॉस 3 मैंने लिया है। सपोज आई टेक दीज टू मैट्रिसेस। अब किसी ने कहा फाइंड x एंड y। मैट्रिसेस आर ऑलवेज डिनोटेड बाय कैपिटल लेटर्स। x एंड y में देखो दो इक्वेशन है, ठीक है, और ये लेफ्ट और राइट दो इक्वेशन, दो अननोन। तो जैसे साइमल्टेनियस इक्वेशन में तुम सॉल्व करते थे उसी तरीके से यहां भी डील करोगे।
दोनों 2 × 3 का राइट हैंड साइड में है, तो वी कैन अप्लाई द कॉन्सेप्ट। यहाँ देखो यूजिंग सॉल्यूशन मैं लिखने जा रहा हूँ। सॉल्यूशन क्या होगा, अगर ये साइमल्टेनियस इक्वेशन समझते हो तो सपोज ये y माइनस वाई इधर 2y, पहले वाले को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। सपोज आई कॉल फर्स्ट एज इक्वेशन 1, इसको मैंने इक्वेशन 1 कहा, एंड इसको मैंने कहा इक्वेशन 2। तो इक्वेशन 2 एंड इक्वेशन 1 को यूज करते हुए x एंड y वेरिएबल्स जो है, जो मैट्रिसेस को रिप्रेजेंट कर रहा है, वी आर गोइंग टू फाइंड सिंपलेस्ट थिंग। तो देखो क्या करेंगे, मल्टीप्लाइंग 1/2, तो 1 को 2 से मल्टीप्लाई मैंने कर दिया, ठीक है, एंड और इसको ऐड करने जा रहे हैं, एंड एडिंग 2 वी गेट क्या मिलेगा, यहां से देखो इधर मिलेगा फर्स्ट इक्वेशन में तुम्हें मिलेगा 4x माइनस 2y। अब ध्यान से देखना, और ऐड करने जा रहे हैं, तो मल्टीप्लाइंग देखो यहाँ माइनस वाई है बच्चों, और यहाँ प्लस 2y। तो क्या करोगे, x और y वेरिएबल्स है, मैट्रिसेस को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो व्हाट यू विल डू, यहाँ 2 से मल्टीप्लाई करोगे लेफ्ट और राइट में, और ये देखो यहाँ 2y है, दोनों को अगर ऐड करेंगे तो y कैंसिल हो जाएगा, x बचेगा, x निकाल लेंगे। तो वही करने जाना, 1 को 2 से मल्टीप्लाई किया एंड एडिंग 2, 1 को 2 से मल्टीप्लाई किया और 2 को ऐड कर रहे हैं इक्वेशन 2 को। देखो देखो क्या एक खास बात है, यू विल लर्न वन मोर कॉन्सेप्ट। इधर 2 से जब मल्टीप्लाई करोगे तो मैं यहाँ लिखने जा रहा हूँ ऑन दिस साइड, तो ये आ जाएगा 4x माइनस 2y। अब ध्यान से सुनना, वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट, 2 से इधर भी मल्टीप्लाई करोगे। मैट्रिसेस की खास बात होती है, अगर 2 से मल्टीप्लाई करोगे राइट हैंड साइड में, तो ईच एलिमेंट इज मल्टीप्लाइड बाय 2, सारे एलिमेंट को 2 से मल्टीप्लाई करोगे। तो यहां देखो क्या आ जाएगा इधर, तो इधर आ जाएगा तुम्हारे को 6, 2 3 जा 6, 2 माइनस 3 जा माइनस 6, 2 into 0 0, 2 3 जा 6, 2 3 जा 6 एंड 2 2 जा 4। ये हो गया पहला इक्वेशन, मैंने 2 से सो सेकेंड इक्वेशन। अब क्लियर, अब दोनों को जैसा मैंने कहा है, वी विल ऐड, मल्टीप्लाई 1/2 एंड एडिंग, सो वी विल ऐड दीज 2 इक्वेशंस। 4x ये देखो माइनस 2y एंड प्लस 2y कैंसिल हो गया, 4x माइनस x, तो यू गेट 3x, 3 टाइम्स ऑफ x। और राइट हैंड साइड इज वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट, दो मैट्रिक्स, ये देखो 2 × 3 का, ये भी 2 × 3 का है, सेम ऑर्डर का, पोजीशन वाइज ऐड करोगे। ये 6 है तो इस 4 से ऐड करोगे, पोजीशन वाइज ये इससे ऐड होगा, तो यू विल गेट 10। और माइनस 6 + 1 तो क्या मिलेगा, -5, 0 + 5 क्या मिलेगा, तो 5 मिलेगा। अगेन 6 - 1 तो यू विल गेट 5, 6 + 4 तो you will get 10, 4 - 4 तो you will get 0। So पोजीशन वाइज ये 1 1 पोजीशन, तो 1 1 यहाँ है, 1 1 को 1 1 से ऐड करोगे, 1 2 को 1 2 से ऐड करोगे। इन दिस वे वी ऐड, इक्वेट, सब्ट्रैक्ट 2 मैट्रिसेस। अब देखो ये x जो है तुम यहाँ से फाइंड आउट कर लोगे, 3 डिवाइड कर दोगे सारे एलिमेंट में, तो वी हैव दिस इज 10/3। मैट्रिक्स में अगर डिवाइड करते हो तो ईच एलिमेंट इज डिवाइडेड, मल्टीप्लाई करते हो तो ईच एलिमेंट इज मल्टीप्लाइड, क्योंकि स्केलर है ये। तो ये देखो -5/3, 3 से डिवाइड कर दे रहा हूं, एंड दिस इज आल्सो 5/3 एंड दिस इज 5/3, दिस इज 10/3 एंड लास्ट एलिमेंट 0/3, सो 0। सो दिस इज योर आंसर ऑफ x। आई थिंक x तुमने निकाल दिया। सिमिलरली ध्यान से सुनना, अब यू कैन फाइंड y ऑल्सो। कैसे, यहाँ देखो y निकालना आसान है, यहाँ तो 2 टाइम्स है, फर्स्ट में रख दोगे तो फ्रॉम 1 में देखो y का वैल्यू जो है इस साइड ले जाओगे, इसको उधर ले जाओगे, तो y का वैल्यू जो आएगा वो आएगा दिस, क्योंकि ये इधर आ रहा है, तो 2 टाइम्स ऑफ x माइनस, और राइट हैंड साइड गोज टू दैट वन, तो 3 - 3 0
and this is 3 3 2. अब x तुम्हारे पास प्रीवियसली यू हैव फाउंड आउट, क्या करोगे, x का वैल्यू यहां रख दोगे। तो मैं डायरेक्ट लिख दे रहा हूं 2 टाइम्स ऑफ x माइनस 3, तो 2 टाइम्स ऑफ x, तो यू विल गेट 20/3, 2 से मल्टीप्लाई हो गया, और माइनस 3 ये पहला एलिमेंट हो गया। 2 टाइम्स ऑफ माइनस दिस, तो माइनस 10/3, और माइनस दिस तो प्लस 3। 2 टाइम्स ऑफ दिस तो 10/3, माइनस दिस तो दिस इज 0, क्योंकि यहाँ 0 इज गिवन, तो माइनस 0। ठीक है, क्योंकि मैं सब्ट्रैक्ट कर रहा हूं। अब देखो 2 टाइम्स ऑफ दिस तो 10/3, और माइनस 3। 2 टाइम्स ऑफ दिस तो 20/3, और माइनस दिस तो माइनस 3। 2 टाइम्स ऑफ दिस तो 0, माइनस दिस तो माइनस 2, एंड दिस इज योर आंसर फॉर y. So I have found x and y variable in terms of 2 equations. और ये सॉल्यूशन देख लेना, मिस्टेक नहीं होने चाहिए, कहीं भी नंबर्स अलग नहीं होना चाहिए, otherwise you will not get any marks in the exam. So this is very important concept and very basic concept. Now I will look for how to multiply two matrices. This is also important part of the topic. So multiplication is also very important part of matrices. As in number theory, जब मल्टीप्लाई करते हो दो नंबर को, जैसे 2 into 3 तो 6 होता है, वेरी इजी। बट इन केस ऑफ मैट्रिसेस देयर आर सर्टेन रूल्स, थोड़ा ध्यान से सुनना इसको। कन्फर्मेबल, टू मैट्रिसेस आर मल्टीप्लाइड या मल्टीप्लिकेबल। कन्फर्मेबल फॉर मल्टीप्लीकेशन तभी होगा, जैसे a को b से मल्टीप्लाई करना है, ध्यान से सुनना। a को बोलेंगे प्री फैक्टर, क्योंकि ऑर्डर इंपॉर्टेंट है यहाँ। तो a को बोलेंगे प्री फैक्टर, किसको पहले रख रहे हो। b को बोलेंगे पोस्ट फैक्टर, किसको बाद में रख रहे हो। अगर b a लिखोगे तो b को कहोगे प्री फैक्टर और a को कहोगे पोस्ट फैक्टर। तो प्री एंड पोस्ट मैंने अकॉर्डिंग टू पोजीशन लिखा है। तो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट कि कौन सा मैट्रिक्स पहले है। तो अगर ए बी डिफाइंड तभी होगा, ध्यान से सुनना, ये डिफाइंड बच्चों तभी होगा जब इफ इसका ए का जो नंबर ऑफ कॉलम्स है, ए पहले आ रहा है, इफ नंबर ऑफ कॉलम्स in A is equal to number of rows, A में नंबर ऑफ कॉलम्स का बात कर रहे हैं, इज इक्वल टू नंबर ऑफ रोज इन B। ये ध्यान में रखना तभी कुछ होगा। तो नंबर ऑफ कॉलम्स इन A, जो पहला मैट्रिक्स है उसका कॉलम, पहला कॉलम, B रोज बराबर होगा तभी मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल होगा, तभी ए बी डिफाइंड होगा। अदरवाइज यू विल से ए बी इज नॉट डिफाइंड, ए बी इज नॉट डिफाइंड। सिमिलरली बी ए को अगर डिफाइंड करना है तो नंबर ऑफ कॉलम्स इन बी, पहले बी आ रहा है प्री फैक्टर, मस्ट बी इक्वल टू नंबर ऑफ रोज इन ए। ठीक है, तो यहां कॉलम बाय रो मल्टीप्लिकेशन करते हैं या रो बाय कॉलम करते हैं, लेकिन रिक्वायरमेंट ये है कि कॉलम जो पहले का काउंटिंग और दूसरे का जो मैट्रिक्स दूसरे पोजीशन पे उसका रोज, दे मस्ट बी इक्वल। अब देखो मैट्रिक्स में दो तरीके का मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है, रो बाय कॉलम या कॉलम बाय रो। तो 2 टाइप्स ऑफ मल्टीप्लिकेशंस आर पॉसिबल। फिक्स कर लो कौन कौन सा, एक होगा रो बाय कॉलम और दूसरा होगा कॉलम बाय रो।
आई विल लुक एट दिस कॉन्सेप्ट वन बाय वन। अब मैं मल्टीप्लाई करने जा रहा हूं, और ये ध्यान रखना, ए बी अगर डिफाइंड होगा तो हो सकता है बी ए मे नॉट बी डिफाइंड, और ए बी और बी ए अगर डिफाइंड हो भी गया तो हो सकता है इक्वल नहीं हो। तो ये सब नोटेशन आप ध्यान में रखेंगे। पहला पॉइंट, इंपॉर्टेंट पॉइंट, कि अगर ए बी डिफाइंड है तो बी ए डिफाइंड नहीं हो सकता है, और अगर ए बी डिफाइंड हो बी ए भी डिफाइंड हो तो कोई जरूरी नहीं है कि दोनों इक्वल ही हो। पहले मैं मल्टीप्लिकेशन का लॉजिक बताने जा रहा हूँ। एग्जाम्पल, एक मैट्रिक्स मैं ले रहा हूं, सपोज मैंने लिया 2 -1 4 3 1 5। सबसे पहले देख लो ये कितने ऑर्डर का मैट्रिक्स है, तो ये देखो एक रो दूसरा रो, तो 2 क्रॉस 3 का है। एक बी मैट्रिक्स लेने जा रहे हैं। अब जो बी मैट्रिक्स लोगे, अगर ए बी तुम डिफाइंड करना चाहते हो तो तुम्हें जो बी मैट्रिक्स में जो रो लेना होगा वो 3 लेना होगा। तो मैं लेने जा रहा हूं 3, तो यहां लिखेंगे सपोज 3 रोज लेने जा रहे हैं, 3 -1 4 2 5 1। एक मैंने ले लिया मैट्रिक्स बी जो 3 क्रॉस 2 है। तो लुक एट द कॉन्सेप्ट, यहां देखो, अगर ए बी को डिफाइन करना चाहते हो तो फाइंड ए बी किसी ने कहा, तो पहला रिक्वायरमेंट तुम्हें ये देखना पड़ेगा कि नंबर ऑफ कॉलम्स इन ए मस्ट बी इक्वल टू नंबर ऑफ रोज इन बी। तो मैं उसका ऑर्डर लिखने जा रहा हूं। ए में जानते ही हो, ए तुम्हारा 2 क्रॉस 3 है और बी तुम्हारा 3 क्रॉस 2 है, तो नंबर ऑफ कॉलम्स इन ए तो 3 है, नंबर ऑफ रोज इन बी क्या है 3, दे आर इक्वल, दोनों इक्वल है। This means AB is defined. So this implies AB is defined. अब AB कैसे निकालोगे? वेरी इजी कॉन्सेप्ट। अब मैं लिखने जा रहा हूं, A पहले है B बाद में है, दोनों को सामने सामने रखोगे। ठीक है, यहां मैं लिख देता हूं, A का एलिमेंट 2 -1 4 3 1 5, बी का एलिमेंट क्या है 3 -1 4 2 एंड 5 1। पहला स्टेप ये होगा, ए पहले आ रहा है तो ए को पहले लिखोगे, और बी दूसरा आ रहा है तो बी को बाद में लिखोगे। अब देखो मल्टीप्लाई कर रहे हैं, मल्टीप्लाई करने का एक रूल है, रो बाय कॉलम करोगे या कॉलम बाय रो। तो मैं बताने जा रहा हूं कैसे, मैं अप्लाई करने जा रहा हूं रो बाय कॉलम। पहले वाले का पहला हाथ देखो, अगर पहले वाले का पहला रो लोगे तो ये इसका पहला कॉलम लोगे, तो इसको 1 फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, ठीक है, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम। तो मल्टीप्लाई करेंगे कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को और हम लोग सम करेंगे। मैं थोड़ा डॉटेड बना देता हूं ताकि आपको, ये रो लेने जा रहे हैं और ये हम लोग कॉलम लेने जा रहे हैं। तो ये फर्स्ट रो है और ये फर्स्ट कॉलम, इसको 1 1 कहेंगे। कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को मल्टीप्लाई करोगे, ऐड करोगे, तो 1 1 देखो बच्चों कैसे मिलेगा, मैं फिंगर्स रख के बता रहा हूं। 2 3 जा 6, फिर तुम्हारे पास 2 3 जा 6 हो गया, 1 -1 4 जा -4, 4 5 जा तो 20। ये हो गया 1 1 फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम एलिमेंट हो गया। क्लियर हो गया? अब मैं 1 2 लेने जा रहा हूं, ध्यान से सुनना। फर्स्ट रो और सेकंड कॉलम लेने जा रहा हूं, इसी को 1 2 कहेंगे, रो बाय कॉलम। फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, डॉटेड मैंने दिखा दिया सर्कल। कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को मल्टीप्लाई करो, ऐड करो। 2 -1 तो -2, -1 -2 तो -2, 4 1 जा तो 4, सबको ऐड कर दिए जो भी साइन है। क्लियर हो गया? अब मैं लेने जा रहा हूं, ये हो गया तुम्हारे पास 1 1 1 2। पहले देख लो, तुम्हारे को 2 क्रॉस 2 मैट्रिक्स ही मिलेगा। शुरू में देख लो ये दोनों मैच हो रहा है तो ये दोनों कैंसिल कर देना। तो पहले डिसाइड कर लेना कि जो रिजल्टेंट मैट्रिक्स होगा वो कितने ऑर्डर का होगा। तो 3 3 जो मैच कर गया वो तो खत्म हो गया, बचा इसका रो, पहले वाले का रो
दूसरे वाले का कॉलम, वही रिजल्टेंट मैट्रिक्स होगा। तो जो रिजल्टेंट मैट्रिक्स होगा वो 2x2 होगा। ये शुरू में ध्यान में रखो। अब देखो ये 1 1 मैंने भर दिया, 1 2 भर दिया, अब 2 1 पोजीशन पे सेकेंड रो और हम लोग फर्स्ट कॉलम लेने जा रहे हैं। तो सेकेंड रो को मैं डॉटेड कर देता हूं, देखो सर्कल से, और फर्स्ट कॉलम क्योंकि तभी 2 1 बनेगा, तो फर्स्ट कॉलम को मैं डॉटेड कर दे रहा हूं। अब इन दोनों को हम लोग पोजीशन कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को मल्टीप्लाई करेंगे और जैसे वेक्टर में करते थे और ऐड करेंगे। तो 3 3 जा तो क्या आ गया 9, 1 4 जा तो क्या आ गया 4, 5 5 जा तो क्या आ गया 25। ये हो गया 2 और ये 1, तो 2 1 पोजीशन। अब मैं 2 2 पोजीशन बचा हुआ है उसको लिखने जा रहा हूं। 2 ये सेकेंड रो, सेकेंड कॉलम को मैं तो डॉटेड कर देता हूं। सेम लॉजिक से कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को मल्टीप्लाई करोगे, ऐड करोगे। तो देखो 3 - 1, 3 इंटू -1 तो -3, 1 इंटू 2 तो 2, 5 इंटू 1 तो 5। ये अब आप सॉल्व कर लेंगे और यही आपका आंसर होगा 2x2 मैट्रिक्स। तो ये हो गया 20 + 6 तो क्या होगा 26 और 4 तो 26 में 4 गया तो 22। ओके, -2 और +4 तो ये हो गया 0। ये होगा 9 4 13 + 25 तो 38 एंड दिस इज 5 + 2 7 -3 तो 4 और ये आपका आंसर हो जाएगा। सो दिस इज ए बी मैट्रिक्स। सिमिलरली बी ए लेना होगा तो बी को पहले रखोगे, ए को बाद में रखोगे। बी ए भी डिफाइंड होगा क्योंकि बी जब पहले रखोगे तो उसका कॉलम और इसका रो मैच कर रहा, इक्वल है। तो बी ए इज ऑल्सो डिफाइंड हियर फॉर दिस एग्जाम्पल। तो आपको 2-3 रूल याद रखना है कि जब ए बी डिफाइंड हो तो बी ए डिफाइंड हो सकता है या नहीं। इन दिस केस इट इज डिफाइंड। अब कुछ प्रॉपर्टीज मैं लिख देता हूँ, बेसिक प्रॉपर्टी जो आपके माइंड में होना चाहिए व्हाइल अप्लाइंग मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिसेस। तो पहला देखो तुम्हारे माइंड में होता होगा तो ए बी इज नॉट इक्वल टू बी ए ऑलवेज। तो मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन इज नॉट कॉम्यूटेटिव ऑलवेज, तो इसको बोलते हैं नॉट कॉम्यूटेटिव। वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट, कभी कभी होगा स्पेशल केसेस में, आई एम टॉकिंग अबाउट जनरली। ठीक है, सेकेंड पॉइंट बच्चों ध्यान में रखना जो कि काफी इंपॉर्टेंट है। तुम्हारे माइंड में हो रहा होगा कि दो मैट्रिक्स का सम करेंगे और उसका स्क्वायर करेंगे, तो आप सोचेंगे बेसिक अलजेब्रा लगाते हैं, a² + 2ab + b²। नो, ab इज नॉट इक्वल टू ba ऑलवेज। तो तुम ऐसे लिखोगे a + b और a + b, और नॉर्मल जो डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ से तुम मल्टीप्लाई करते हो वो करोगे। अब यहाँ देखो a इससे मल्टीप्लाई हुआ तो a² हो गया, a इससे मल्टीप्लाई हो गया तो ab हो गया। ठीक है, फर्स्ट कवर हो गया। अब b जब इससे मल्टीप्लाई होगा तो ba लिखोगे, और b जब इससे मल्टीप्लाई होगा तो b² लिखोगे। ये नहीं कि आप ab और ba को 2ab लिख दिए, ये इंपॉर्टेंट है, सर्कल कर रहा हूं। हाँ, अगर कॉम्यूटेटिव होगा तब यू कैन राइट 2ab और 2ba, ये इंपॉर्टेंट है, दैट्स व्हाई आई हैव रिटन दिस फॉर्मूला। सिमिलरली माइनस हो जाए तो यहाँ लिख देना। और थर्ड पॉइंट मैं लिख देता हूं जो बच्चों के मन में होता है कि अगर a इंटू बी नल मैट्रिक्स है, इसको नल मैट्रिक्स कहेंगे या जीरो मैट्रिक्स। तो अगर ए बी का प्रोडक्ट जीरो है तो आपके माइंड में हो रहा होगा नंबर थ्योरी से आइदर ए जीरो और बी जीरो। तो दिस डज नॉट इम्प्लाई A is null matrix or B is null matrix. This is very important part. Zero matrix means null matrix. Null matrix means all elements are zero. तो एग्जाम्पल मैं दे देता हूं आपको समझने के लिए। एक एग्जाम्पल बना लेते हैं। सपोज मैंने यहाँ 1 रखा, 0 रखा, 0 0 रखा, दिस इज नॉट नल मैट्रिक्स। और बी मैंने ले लिया, सपोज यहाँ लिया 0, इधर 2 रखा मैंने, और यहाँ मैंने रखा 0 0।
ओके, अब यहाँ ध्यान से देखना बच्चों, अगर मैं a इंटू बी लेने जा रहा हूँ, a को b से मल्टीप्लाई करेंगे तो आइदर रो वाइज करो या कॉलम, a इंटू बी निकाल कर देख लो। अगर ये 0 आ गया तो देखो फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, तो ये फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, 1 इंटू 0 0, 0 इंटू 0 तो 0, 1 इंटू 2 यहाँ मैं बदल देता हूँ ताकि नहीं तो गड़बड़ हो जाएगा। मुझे जो एग्जाम्पल बनाना है काउंटर एग्जाम्पल लेना है, यहाँ मैं 1 कर देता हूँ, चेंज कर दिया मैंने। तो 1 0 0 1 तो 0 ही होगा, 1 0 0 0, 1 इंटू 0 फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम, तो ये भी 0 देगा, 0 0 सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम, तो 0 इंटू 0 0 इंटू 1 तो अगेन 0, 0 0 सेकेंड रो सेकेंड कॉलम तो 0, एंड दिस इज नल मैट्रिक्स। सो दीज आर नॉन जीरो, ये जीरो नहीं है, these are non-zero but product is zero. So here a and b are non-zero, but product a b is zero. यहाँ अपने से एग्जाम्पल बना सकते हो जनरली नंबर्स को बदल के, और ये काउंटर एग्जाम्पल आपको याद रखना होगा। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट, और ये फॉर्मूले जो मैंने कहा है ए बी बी ए के बराबर हमेशा नहीं होगा, बेसिक लॉज ऑफ अलजेब्रा से, और जब आप इसको यूज करेंगे तो मल्टीप्लीकेशन पार्ट बिकम्स इजियर। एक मैं एग्जाम्पल आपके लिए छोड़ दे रहा हूं जो कि आप करोगे, नेक्स्ट वीडियो में हम लोग वहीं से स्टार्ट करेंगे। क्या एग्जाम्पल है, तो मैं एग्जाम्पल को यहाँ लिख देता हूं। अगर ए तुम्हारे पास, वेरी गुड एग्जाम्पल, ए तुम्हारे पास है 1 0 हाफ 0, फाइंड ए का पावर 100, तो ए स्क्वायर पहले निकालोगे, ए इंटू ए, फिर ए क्यूब निकालोगे, मैथमेटिकल इंडक्शन से ऑब्जर्व करोगे, क्योंकि 100 बार मल्टीप्लाई तो नहीं करोगे 100 टाइम्स, तो इसमें प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन का लॉजिक लेकर फर्दर प्रोसीड करोगे तो एक आइडिया मिल जाएगा, ऑप्शन से कैच करोगे, यू विल राइट द आंसर। आई हैव क्लियर द कॉन्सेप्ट ऑफ मल्टीप्लीकेशन एंड सम डिफरेंस trace in very simplest way. Keep watching the video of Maths on Track सबका गणित, you will find lots of problems, different types of tricks, different types of videos.